देखिए दोस्तों, जब भी कभी आप नए हैं और मोटर वाइंडिंग का काम शुरू करते हैं तो आपकी जो मोटर है वो बार बार जलती रहती है। वो इसलिए जलती है क्योंकि आप नए हैं और एक्सपीरियंस से जो है वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। क्योंकि जब भी आपके पास मोटर जल के वापस आती है तब आप सोचते हो कि मोटर क्यों जला होगा, और फिर आपको समझ में आता है कि मोटर क्यों जला है, और फिर आप वो जो गलती हो दोबारा नहीं करते हैं। लेकिन मोटर वाइंडिंग में का काम जो है ऐसा है, अगर आपको नहीं पता तो आप हर एक गलती से ही सीखेंगे। गलती करके ही आपको समझेगा कि मोटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर आप उसके जो है सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी जो है अभी सारी चीज़ें अभी ही ठीक हो जाएंगी। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे जो है मोटर आपकी बार बार जलती है। हम जो है अभी हो गए लगभग 10-15 साल हो गए काम इस फील्ड में करते हैं, तो हमारी जो है मोटर मतलब कम जलती हैं, इतने फास्ट नहीं जलती हैं। लेकिन नया वाइंडर देखिए, आज मोटर डाला कल ही जल के वापस आता है, और ऐसे में वो डीमोटिवेट हो जाता है और काम ही छोड़ देता है, और काम ही बाद मतलब उसको डीमोटिवेट हो जाता है और बोरिंग सा लगता है। उसको लगता है कि यार एक दिन में मोटर जल गया तो हम कैसे करेंगे, हमारा जो काम है वो कैसे चल पाएगा, मतलब ये हमारी बस की बात ही नहीं है, ऐसा वो सोचता है, और मोटर जो है वो जो काम है वो छोड़ देता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोटर आपको जलने से बचा सकते हैं और क्या क्या गलती आपकी होती है। पहली गलती ये है कि जब भी कोई नया वाइंडर होता है, वो जो है ये नया वाइंडर क्या करता है कि जो भी मतलब नया वाइंडर मतलब जो जिसने सीखा है और फर्स्ट टाइम इसको पता ही नहीं है, मतलब इतना पता है कि कैसे भरना है, कैसा कनेक्शन देना है, ये सारी चीज़ें तो पता है, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता। अब देखिए, जब भी नया वाइंडर कॉइल को इंस्टॉल करता है तो ये डोरी होती है ना, नायलॉन डोरी, तो एक तो छोटी पतली वाली इस्तेमाल करता है, जिसको क्या होता है कि खिंच को बांधेंगे तो ये जो है वाइंडिंग में घुस जाएगी। तो ये जो नायलॉन डोरी होती है इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ये जितना थोड़ा सा आप जितना हल्के धक्के से जितना आप खींच सकते हो, ये देखिए कितना लूज है, आप देख सकते हो ये लूज है। बस मेरे को कॉइल इधर ना नहीं आने तक ये काम करना है। आप इतना खींचोगे कि इसके अंदर कोई गैप रहने ही नहीं दोगे। ये जो गैप है ना, तो आप इसको खींच के इतना जोर से बांधोगे ये गैप कम हो जाएगा, ऐसे गैप कम हुई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गैप है, ये देखिए, और कुछ जगह पे मतलब अभी ये देखिए यहाँ पर भी एक गैप है ये वाला, तो आप इसको चाहते तो आप इसको खींच के पूरी तरह से गैप इसको कम कर सकते हो। तो ये नायलॉन डोरी खींच के बांधेंगे तो ये जो क्या हो जाता है, यहाँ पर पानी नहीं जाता। ये नायलॉन डोरी जो होती है ना, यहाँ पर खींच के बांधेंगे तो अभी यहाँ पर ठीक से पानी पहुँचता नहीं है, और इसकी वजह से मोटर जल जाती है। दूसरी बात है कि अगर आप मेरी तरह वाइंडिंग करते हो और चिकट टेप लगाते हो तो इस जगह पर भी पानी ठीक से जाता नहीं है। तो चिकट टेप ज़्यादा खींच के नहीं बांधना है, तो अलगत हाथ से मतलब जितना आप सिंपली जितना आप खींच सको उतना, तो पानी जाना चाहिए इसके अंदर और इस नायलॉन डोरी के अंदर। क्योंकि ये तार कुछ इस प्रकार का है कि पानी के अंदर हो तो नहीं जलेगा, लेकिन पानी निकल गया तो जल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल कहना चाहूँगा कि ये पानी खत्म होकर मोटर ज़्यादा से ज़्यादा जलता है। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पास लगभग 2 करोड़ की गाड़ी है और एक 50-60 हज़ार वाली गाड़ी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की गाड़ी। तो मान लो कि यह हमारे पास ये वाली कार है, तो इसके अंदर का इंजन ऑयल निकाला तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इंजन 1 घंटे के अंदर या फिर 15-20 मिनट के अंदर ही सीज हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा बिना ऑयल का। इसी तरह आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 करोड़ की या फिर 2 करोड़ की, तो क्या उसका ऑयल अगर निकालेंगे तो गाड़ी खराब नहीं होगी? जाहिर सी बात है कि वो भी खराब होगी। तो फर्स्ट में तो ये है कि लगभग ये 15 मिनट में खराब हो जाएगी, और हो सकता है शायद वो 20 मिनट के बाद खराब हो जाए, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। तो बस लगभग 5 या फिर 10 मिनट का ही फ़र्क है। उसी प्रकार तार हल्का या फिर भारी इस्तेमाल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। हल्का, या अगर आप ये सोचते हो कि मैं भारी तार डालूंगा और मोटर नहीं जलेगा, तो ये आपकी गलत सोच है, उससे वो प्रॉब्लम सुधार नहीं होने वाला है। तो ये कुछ कार की तरह ही है, क्योंकि कार को चलने के लिए ऑयल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसी तरह मोटर को चलने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसको पानी के अंदर ये शॉर्ट ना हो, तो इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी मोटर बाद में नहीं जलेगी। अब देखिए, पहला तो ये कि आप ये कस के बांधते हो, ये आपका पहली गलती है। दूसरी गलती, अब देखिए इस मोटर के अंदर यहाँ पर गैप है, ये देखिए यहाँ पर एक अंगूठा चला जाता है, इस प्रकार का गैप है, ये देखिए। आप क्या करते हो, इतना जोर से शेप लगाते हो, शेप मतलब इस कॉइल को इतनी तरह से अच्छी तरह से शेप देने की कोशिश करते हो। आप शेप तो अच्छी तरह से देते हो, लेकिन जो कॉइलों को मार ज़्यादा लगता है ना, उसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाती है, इन कॉइलों को मार लग जाता है। जैसा कि आप इस लकड़ी की मदद से शेप देते हो ना, ये लकड़ी इस प्रकार आप शेप देते हो, तो इससे अगर आप शेप दोगे, जोर से मार लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, इसका कोटिंग ढीला हो जाएगा और यहाँ से मोटर शॉर्ट हो जाएगी। मतलब शेप के चक्कर में आपको ज़्यादा जोर से ठोक नहीं लगाना है, शेप उतना ही देना है जितना आपको आवश्यकता है।
कितना आवश्यकता है। यहाँ से उधर देखेंगे तो उधर आपकी वाइडिंग नहीं दिखनी चाहिए, तो उधर का शेप एकदम ओके है, इतना ठोक नहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्लॉट के अंदर से देखो, उधर अगर आपको वाइडिंग नहीं दिख रही तो आपका शेप काम बंद गया, अब उससे ज़्यादा आपको शेप देना नहीं है। यहाँ पर कब देखिए, यहाँ से इधर देखेंगे तो उधर की कॉइल्स आपको दिखनी नहीं चाहिए, तो आपका शेप खत्म हो गया। तो आप मतलब इधर ज़्यादा शेप देने की आवश्यकता है, लेकिन उतना ज़्यादा इधर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीछे साइड छोटा सा बेरिंग आता है और ये पीछे वाला साइड होता है, तो इसको ज़्यादा रोटर घिसता भी नहीं है जब हम वाइडिंग ढकल रहे होते। लेकिन ये शेप अगर अंदर आ गया तो आप जब भी मोटर फिट करेंगे तो आपका रोटर जो है ये साइड में घिस जाएगा, इस साइड में यहाँ पर घिसने लगेगा, उससे भी आपकी मोटर जलती है, शेप के चक्कर में भी आपकी मोटर जल जाती है। तीसरी बात ये होती है कि आप ध्यान ही नहीं देते हो कि ये जो तार आ चुके हैं ना, ये जो तार है ना स्लॉट के अंदर के, ये पेपर के अंदर हैं क्या नहीं, तो ये कई तार जो है यहाँ पर लोहे को तो नहीं घिस रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान ही नहीं देते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपको एक तार दिख रहा है, ये देखिए, ये लोहे को थोड़ा सा टच नहीं कर रहा, लेकिन है टच करने के लायक है, और यहाँ से थोड़ा सा टच कर सकता है ये इस तरह। तो इस तार को जो आपको करना क्या है, कि इस चॉपर की मदद से देख लीजिए, ये तार यहाँ पर टच कर रहा है लोहे को, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये तार जो अभी ये जो तार है वो टच नहीं करेगा, ये वाला तार था, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला तार अब अंदर की साइड चला गया, तो ये भी आपको ध्यान देना है। लास्ट और एक ये चीज़ है कि मैं आप थोड़ा सा मेरे शेप देने की लकड़ी के ऊपर देख लो कि मैं इसी से शेप देता हूँ। देखिए यहाँ पर ठोक लगाता हूँ और यहाँ से शेप दे देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको शेप देते हैं तो कुछ इस प्रकार, अगर पाइप लिया पीवीसी तो इसको चिकट टेप और कच्चा रबर लगाते ही नहीं यहाँ पर, जिससे ये सस्पेंस बना रहे। तो ज़्यादा प्लास्टिक के ऊपर अगर प्लास्टिक रखेंगे तो ज़्यादा मार लगेगा इस तार को। तो इसी प्रकार जो है मैंने क्या किया है कि एक लकड़ी लिया, लकड़ी के ऊपर एक आधे पौने इंच का पाइप इसके ऊपर डाल दिया, पीवीसी वाला जो रबर जैसा आता है वो, और फिर कच्चा रबर लगा के ऊपर से चिकट टेप लगा दिया। तो ऐसी चीज़ आपको इस्तेमाल कर देना है, ज़्यादा इसको मार ना लगे इसकी आपको कोशिश करना है। मतलब आपके पास मान लो कि एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला मेरे पास पीवीसी पाइप है, शायद मैंने आपको बनाने सिखाया था ये वाला पाइप। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर से जो है मार लगाना चाहिए वाइडिंग को, लेकिन कुछ लोग ऐसे पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहाँ से शेप लगाऊंगा तो ज़्यादा तार को मार लगेगा, तो तार जल्दी से जल्दी खराब होगा। तो आपको पीवीसी पाइप हो चाहे जो भी हो, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर कच्चा रबर चिकट टिप लगा के अच्छी तरह से मऊ यानी कि सस्पेंशन करे, इस प्रकार आपको बना लेना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब लास्ट में ये कनेक्शन पूरी तरह से बन जाता है तो क्या करते हैं, इसको जोर से खींच के बांधते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी गलती तो यही है, इसको बस छोटा छोटा सा अलगत बांध देना है। मैंने देखिए कोई जोर से नहीं बांधा, ये देखिए आप कितना ढीला है, ये देखिए पूरी तरह से ये ढीला है, बिल्कुल खींच नहीं बांधना। और जो खींच के बांधना है आपको इस केबल के ऊपर बांध देना, ज़्यादा जोर से भी नहीं और थोड़ा सा कम से भी नहीं। तो जो भी आपको मतलब आपका जो मेन जो बांधा ही होनी चाहिए बस यहीं पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर जाम हो तो ये बाकी की चीज़ें हिलेंगी नहीं। तो इसको बस इधर उधर ना हो जाए, बस उतना ही बांध देना है, उससे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप जोर से बांध सकते हो, कई केबल अगर थोड़ी सी खिंचाव लग जाए तो यहाँ से पूरी तरह से उखड़ के ना आ जाए। तो इसी तरह आपको जो भी बांधना है तो इस कोटिंग के ऊपर, केबल के कोटिंग के ऊपर बांध सकते हो। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कच्चा रबर चिकट टेप है उसके ऊपर कभी भी खींच के नहीं बांध देना है।